इनका प्रश्न है कि बलि दी जाती है भगवान के नाम पर और इतना वो क्रूर एक कृत्य है बलि पे चढ़ा देना किसी को, और क्या ईश्वर ऐसी चीज चाहता है? क्या वो देवी या देवता पसंद करता है ऐसा चीज? शंकराचार्य इतने बड़े विद्वान हुए, वो गए जगह जगह, कश्मीर गए, असम में गए, उन्होंने कोशिश की कि मैं बलि प्रथा को रुकवा दूं। उन्होंने इतना सुंदर तर्क दिया, शास्त्रों का मत दिया, सब कुछ दिया, परंतु मनुष्य बहुत स्वार्थी होता है, वेरी ग्रीडी, लालची होता है, लोभी होता है। वो चाहता है कि मेरा कोई भी दुख है, बस किसी की भी हत्या होती है होने दो, जीव हत्या हो रही है हो रही, कोई मर रहा है मरने दो, मुझे मेरा दुख दूर करना है। उसके लिए किसी ने बोला देवता को चढ़ा दो बलि, वो चढ़ा देता है बलि। ये सिर्फ अज्ञानता का लक्षण है। ईश्वर जिसकी रचना है वो क्या चाहेगा कोई उसका ही बनाया हुआ कोई जीव उसके सामने कट रहा है? मुझे तो नहीं लगता। और ईश्वर क्या वो कच्चा भोजन खाएगा? ईश्वर वो बकरा खाएगा जिसका रक्त इधर जा रहा है, वो तड़प रहा है, बकरा खाएगा वो कुल देवता या देवी? मुझे तो नहीं लगता। जो इतने सुंदर सुंदर पदार्थ खाता है ईश्वर, जिसको हम भोग लगाते हैं, देसी घी का, दूध का, माखन का, मिष्ठान का, विविध प्रकार के व्यंजन, नाना प्रकार के व्यंजन, वो ईश्वर कच्चा मांस खाएगा? वो तो आप भी नहीं खा सकते। तो जो आपसे अनंत है वो मांस खाएगा? तो ये सारी मूर्खता की बातें हैं, अज्ञानता की बातें हैं एकदम। पर आपको यह समझना होगा कि बलि प्रथा शुरू कैसे हुई। यूप स्तंभ एक शब्द आता है विष्णु सहस्त्रनाम में, अर्थात बलि का पशु जिस स्तंभ से बांधा जाता है वो भी साक्षात भगवान है। तो कुछ ऐसे इलाके होते थे हमारे देश में जहां खूब ठंड पड़ती थी। इतनी ठंड पड़ती थी, या तो सारा साल ठंड पड़ती थी और खाने को कुछ पशु के अलावा और होता नहीं था, या इतनी 6 महीने ठंड पड़ती थी कि 6 महीने कोई सब्जी नहीं हो रही वहां पर। तो उन्होंने बोला कि हमको पशु को ही खाना पड़ेगा। वो नेचुरल फूड चेन हो गई। फूड चेन होती है ना, शेर बकरी को खाएगा, बकरी घास को खाएगी, इत्यादि इत्यादि। तो उन्होंने सोचा कि हम ये जो है पशु को हमको खाना पड़ेगा अपने। तो उन्होंने बोला कि गाय को तो खा नहीं सकते क्योंकि गाय दूध दे रही है, गाय से खेतों में भी थोड़ा सा काम होता था, गौ को माता की संज्ञा दे दी गई। और एक बड़ी गहरी बात बताने जा रहा हूं, बैल को इसलिए नहीं खा सकते, इतना बड़ा बैल काट के खाएगा कौन? तो बैल को बाप बना दिया गया, काइंड ऑफ, कि ये खेतों में हल चलाता है, सब कुछ है, बैल का प्रयोग करना है। तो एक परिवार को खाने के लिए फ्रिज होते नहीं थे, मतलब उस समय परिवार खाने के लिए फ्रिज होते नहीं थे उस समय। तो अगर एक जानवर को काट दिया जाता है, कितने दिन उसको संभाल के रख लोगे? तो क्या करने शुरू हो गया कि छोटे जानवर कटने शुरू हो गए, जैसे बकरी या मुर्गा या भेड़, वो कटने शुरू हो गई। अब परिवार होता था उस समय बड़ा, एक बकरी या एक भेड़ कटा तो सब परिवार ने खा लिया उसको। पर फिर धीरे धीरे परिवार जब छोटा हुआ तो वही भेड़ जो बकरी है हर उत्सव में काटी जाने लगी, क्योंकि यूज हो जाएगी, पूरी खाई जाएगी, वेस्ट नहीं जाएगी। तो उस बकरी को पाला जाता, जो अतिरिक्त घास था उसमें छोड़ दिया जाता था, बकरियां भेड़ें अपना चरती रहती थी, उसके बाद वो आ जाती थी तो वो जानवर जो है कट जाता था। अब क्योंकि उनको जीने के लिए पशु खाना था, तो विचार हुआ कि कैसे किया जाए। तो उन्होंने बोला कि ये ईश्वर को अर्पित कर दिया जाए, ये ईश्वर को अर्पित कर दिया जाए। उससे क्या होगा कि ये पशु जो है एक शुद्ध पशु हो जाएगा। तो उन्होंने वो ईश्वर को अर्पित करना शुरू कर दिया, जिससे कि बलि प्रथा शुरू हो गई। अब क्योंकि मनुष्य लोभी है, लालची है, अज्ञानी है मूलतः, अब जब उत्सव है, 4 लोग बैठे हैं, या कोई सुख है या दुख है, अब किसको काटे? कोई तो काटना है। तो फिर वो ऐसी बातें शुरू हो गई, किसी में पवन आ रही है, किसी में क्या आ रहा है, बोला देवता आपका बकरा मांग रहे जी, देवी ये मांग रही है,
कोई अच्छी चीज मांगेंगे, बकरा क्या मांगेंगे वो? आप किसी से बकरा मांगोगे जब खुश हो गए या दुखी हो गए? नहीं, सच्ची बात है स्वामी जी, इतना जीव हत्या होती है बलि के नाम पर। गुड। तो ये क्या ज्ञानता है, क्या जड़ता है, क्या मूर्ता है? मतलब इंसान बन चुके हो, बुद्धि दे दी है ईश्वर ने, पढ़ लिख चुके हो, फिर वही 2000 साल पुराना जीवन, वही 10,000 साल 50,000 साल पुराना जीवन जब मनुष्य जंगलों में वास करता था। आपको स्वाद लग रहा है, खाओ, मैं कौन होता हूं रोकने वाला? मैं तो ये भी नहीं कह रहा बलि रोको ना रोको, आपका जैसा मन करता करो, पर विचार तो कर लो क्या कर रहे हो। कम से कम उसकी आड़ में तो ना करो देवता की, कि देवता मांग रहा है बलि। और उत्तराखंड में देवता हर दूसरे तीसरे दिन किसी में देवता आया होता है। मैं काफी देर रहा वहां पर, इतने लोग आते थे, इसमें देवता सोने की चेन से नीचे बात ही नहीं करता, उसको सोने की चेन चाहिए। और 90% टाइम स्त्रियों में आता है, सच्ची बात है ये। वो सोने की चेन चाहिए, उसको सोने का कंगन चाहिए, उसको सोने की चेन चाहिए। अगर बहुत खुश हो गया तो ठीक है, एक बकरा दे दो, चल जाएगा काम। शमशान का देवता, उसको दारू चाहिए, वो पुरुषों में आता है। भरा हुआ उत्तराखंड। देवता को कुछ मांगना है, वो इसमें इनमें आके क्यों मांगेगा ना, आपसे सीधी बात करेगा। मुझे ये नहीं समझ में आता। वो बोलते हैं जी देवता है, उसमें देवता ये मांग रहा है। देवता है अगर तो आपसे आके सीधी बात करेगा। देवता आपसे सीधी आके बात करेगा, मुझे ये चाहिए, स्वप्न देगा। चलो सीधी बात आपसे नहीं कर सकता मान लो, देवता आपको स्वप्न देगा, आपसे मांगेगा, किसी के दूसरे के माध्यम से क्यों मांगेगा वो? और दूसरा खुश हो रहा है क्योंकि समझिए 100-200 लोग बैठे उसको देख रहे, जो ऐसे ऐसे खेल रहा है, उसको पूरी टेंशन मिल रही है। जिसमें देवता आता है सब ऐसे बैठ जाते हैं, वैसे उसको कोई पूछता नहीं। अब सब हाथ जोड़ के बैठे हैं, उसमें बार बार देवता आएगा, कभी देख लेना। जिसमें देवता आता है उसका देवताना कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि सब उसको पूज रहे हैं, उसको बढ़िया है, मैं थोड़ा हिला जो मर्जी बोल दूं, कौन सा मेरी जेब से कुछ जा रहा है? बकरी मैंने पैदा नहीं की, बकरा मैंने पैदा नहीं किया, सोने की चेन मैंने नहीं बनानी, वो अपना देखेगा, अपना काम देखेगा। ईश्वर किसी के मन में भय थोड़े ना उत्पन्न करते हैं कि मुझे यदि बकरा नहीं दोगे या मुझे भेड़ नहीं दोगे तो मैं तुम्हें काट दूंगा। उनके पास कमी है। उत्तराखंड में एक छोटा सा कुंड है, रुद्रनाथ में साधना के लिए गया, लगभग 13-14 हजार फुट पे है वो, जहां तक मैंने सुना है। तो एक छोटा सा कुंड है, तो वो इतना सा मतलब कुंड है, और वो मुझे बोलते वहां के लोग कि यहाँ पे आते हैं जी नारद, और पता नहीं उन्होंने विष्णु भगवान बोला, यहाँ पे रात को नहाने आते हैं। मैंने कहा उनको और कोई जगह नहीं मिली? वो किसी सुंदर सरोवर में जाएंगे, वो अमरावती में जाएंगे, कोई बढ़िया जगह जाएंगे, वो इतना सा कुंड, एक व्यक्ति पूरा उसमें बैठ नहीं सकता। उनको और कोई जगह नहीं मिली। आपको विश्वास करना है करो, परंतु झूठ के आधार पर मत करो। आप वैसे बोलो हमको कुंड बहुत प्रिय है जी, हमारी परंपरा है इससे, या यहां पर हमारा भाव है कि यहां से एक अच्छी ऊर्जा है, मैं भी नतमस्तक हो जाऊंगा। हाँ जी, हो सकता है। आप ऐसी कहानियां बनाकर बोल रहे हो जो हो ही नहीं सकती। अगर आप वृंदावन चले जाओ, वहां के कुंड जो हैं आप देख लो तो आप खुद नहाना छोड़ दोगे, भगवान की तो बात छोड़ो। मतलब धर्म को हमने अधर्म बना दिया है। धर्म के नाम पर इतनी अज्ञानता, मैं तो दंग रह जाता हूं देखकर।